श्री राधे राधे। हमारा जगत जगत को हम जिस रूप में देखेंगे, जगत हमारे लिए ठीक वैसा ही बन जाएगा। यदि हम इसे सर्वथा प्रभु से पूर्ण देखें, प्रत्येक रूप को प्रभु का रूप समझें, जो वास्तव में सत्य तथ्य है, तो हमारे लिए प्रभु से अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ भी नहीं है। पर कहीं यह हमारा शत्रु, यह मित्र, यह अपना, यह पराया, यह दुष्ट, यह साधु, यह ऊंचा, यह नीचा, यह अमीर, यह गरीब, यह सुंदर, यह कुत्सित, इस प्रकार अगणित विभिन्न भावों को स्वीकार कर हम जगत को देखेंगे, तो फिर हमारा जैसा भाव होगा उसी के अनुरूप बनकर वह हमारे सामने आएगा। हम तनिक अंतर्मुख होकर विचार करें तो दिखेगा कि हम जिन्हें शत्रु मित्र आदि मानते हैं, उन सब में आत्मा रूप से प्रभु तो एक ही है। आत्मा में प्रभु में कोई दोष नहीं, मलिनता नहीं, विकार नहीं। वहाँ तो सर्वथा विशुद्ध एकरस ज्ञान एवं आनंद भरा है। फिर हम क्यों नहीं अपनी दृष्टि बाहर से हटाकर आत्मा में, प्रभु में केंद्रित कर दें। यदि हम ऐसा कर सके तो इसका निश्चित परिणाम यह होगा कि हमारी वह दृष्टि सबके अंतर में विराजित प्रभु को बाहर भी व्यक्त कर देगी। दूसरे शब्दों में कहने पर यह कि फिर हमारे लिए शत्रु मित्र, ऊंच नीच आदि विभिन्न भावना मिटकर सदा सर्वत्र एकमात्र प्रभु एवं प्रभु की लीला, बस इतना ही बच रहेगा। किंतु हमें अवकाश कहाँ जो प्रभु की ओर हमें झाके। हम तो हाथ धोकर पड़े हैं भोगों के पीछे। एक कामना उठती है, उसकी पूर्ति के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर देते हैं। उसकी पूर्ति होते न होते 10-20 नई नई कामनाएं खड़ी हो जाती हैं और हम उनके पीछे पागल हो उठते हैं। धर्म अधर्म, न्याय अन्याय के विचार को ताक पर रखकर उनकी पूर्ति के लिए सब कुछ करते रहते हैं। वे यदि पूर्ण होती है तो फिर लोभ बढ़ता है। अधिकाधिक मात्रा में उन्हें पाने के लिए हमारा मन लालायित हो जाता है और कहीं उनकी पूर्ति में बाधा आ गई तो क्रोध उत्पन्न होता है। जिसके निमित्त से बाधा आती है उसके प्रति हमारे मन में द्वेष भर जाता है और हम उसे अपनी राह का कांटा समझकर उखाड़ फेंकने में जुट पड़ते हैं। इन झंझट झमेलों में ही हम रचे पचे रहते हैं। यही करते करते जीवन की संध्या आ जाती है तथा संस्कारों के ढेर को और भी बोझिल बनाकर हम यहाँ से विदा हो जाते हैं। जीवन में हमें बहुत ही कम समय मिलता है जब हम यह सोच सके जगत क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, हम में करने की शक्ति कहाँ से आ रही है, उस शक्ति से हम कर क्या रहे हैं, प्रभु के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है या नहीं, उनसे जुड़ने की आवश्यकता भी हमें है या नहीं, इन प्रश्नों की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता होता तो न्यूनाधिक मात्रा में हमें भी अवश्य दिखता कि यह जगत प्रभुमय है, प्रभु का रंगमंच है, उन्हीं के अभिनय का पसारा है। हम भी हैं उन चिदानंदमय प्रभु के एक अंश, उन विश्व सूत्रधार के इस महान अभिनय के एक पात्र, अनंत अपरिसीम आनंद सागर में ही उठी हुई एक तरंग। हम आए हैं प्रभु में रहकर प्रभु के साथ खेलने, उन्हीं के साथ सदा रहकर उनकी सत्ता, शक्ति, स्फूर्ति और प्रेरणा से क्रियाशील होकर खेल खेलकर उनका ही खेल उनको दिखाने, उनके सौंपे हुए अभिनय को पूर्ण करने। उन्हीं की शक्ति हमारी आँखों में संचरित होती है और हमारी आँख इन अगणित रूपों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। उनकी शक्ति पाने पर ही कान, त्वक, रसना, नासा ये इंद्रियां क्रमशः अपने अपने विषय, शब्द, स्पर्श, रस, गंध का अनुभव कर पाती है। उनकी शक्ति से ही हमारे हाथ पैर स्पंदित होते हैं, क्रियाशील, गतिशील होते हैं। हमारा मन मनन करता है उनकी शक्ति से, बुद्धि निश्चय करती है उनकी शक्ति से। उनकी शक्ति से ही शक्तिशाली बनकर हम यहाँ निरंतर खेल रहे हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम उन विश्व सूत्रधार प्रभु के द्वारा सौंपे हुए अभिनय को उन्हीं की शक्ति के बल पर ठीक ठीक सुचारू रूप से पूरा कर दे। साथ ही उन पर, उनके आदेशों पर दृष्टि रखते हुए ही हम ऐसा करें। अपना एक एक कर्तव्य पूरा करें, अपने स्वरूप पर
तथा प्रभु एवं जगत के स्वरूप पर विचार करने का यदि हमें समय होता और हम सचमुच विचार करते तो उपर्युक्त अनुभूति हमें होती ही, तथा अनंत में किसी दिन यह अनुभव भी होकर ही रहता कि हम भी कथन मात्र को है, वास्तव में है केवल प्रभु, और यह है सब कुछ उनकी लीला जो है। यदि हम अब भी चेत जाए तो काम बन जाए, प्रातः का भूला सायंकाल भी घर पहुंच जाए तो कोई बात नहीं। जीवन के दिन जो गए सो गए, शेष के एक एक क्षण का हम सदुपयोग करें। गई सो गए, अब राख रही को। बड़ी तत्परता से लगकर जगत की इन अगणित असंख्य विभिन्न बदलते हुए भावों में सदा समान रूप से रहने वाली सत्ता को एक रस विराजित सच्चिदानंद घन प्रभु को हम ढूंढ निकालें। उन्हें ढूंढकर हम उनमें स्थित हो जाए, फिर जगत हमारे लिए और ही बन जाएगा। जिसे आज हम चोर डाकू समझते हैं, जिससे सदा शंकित रहते हैं कि हमें लूट न ले, वह व्यक्ति फिर हमारे लिए चोर डाकू नहीं रहेगा, प्रभु बन जाएगा। जो आज हमारा विरोधी है, प्रतिद्वंद्वी है, जिसे हम अपनी मान मर्यादा छीनने वाला मानते हैं, वही हमारे लिए अपना से अपना बन जाएगा। आज जिसे दुष्ट पतित मानकर हम घृणा करते हैं, फिर उसे देखकर आदर उमड़ जाएगा। आज किसी धनाढ्य व्यक्ति को देखकर या तो हम ललचा उठते हैं, वैसे ही बनने की वृत्ति हमें उदय हो जाती है, अथवा उसके वैभव को देखकर हमारे हृदय में आग लग जाती है और उसे गरीबों का शत्रु पूंजीवादी कहकर मटिया मेट कर देने की योजना में लग जाते हैं। पर फिर ऐसा नहीं होगा, अपितु ऐसा प्रतीत होगा प्रभु ही तो इस रूप में है, यह सारा वैभव उन्हीं का तो है, हमारा ही है। आज तो यह बात है कि हम मोटर में बैठे होते हैं, एक कोढ़ी अपने गले हुए हाथों को हमारे सामने कर अथवा फटे चितड़ों से शरीर ढके नरकंकाल बना हुआ एक भिखारी हमें सलाम कर पैसे मांगता है। हम उसे एक दो बार मना करते हैं, फिर भी जब वह नहीं मानता तो हम या तो उबल पड़ते हैं और अजी ये सब पेशा वाले बदमाश है कहकर घृणा भत्सना से उसे तर्क कर देते हैं, या जले भुने मन से ही पिंड छुड़ाने के लिए एक पैसा फेंक देते हैं। पर फिर ऐसा नहीं कर सकेंगे। वह कोढ़ी, वह भिखारी हमारे लिए वंदनीय बन जाएगा। हम उसे जो कुछ भी दे सकते हैं देकर यथायोग्य उसकी सेवा कर अपने को परम कृतार्थ अनुभव करेंगे। आंखें भर आएंगी। नाथ, तुम्हारा यह स्वांग कितना विचित्र है। आज तो हमारी यह दशा है कि हम रेल के डिब्बे में सफ़र करते होते हैं। किसी स्टेशन पर बेचारा भोला भाला कोई ग्रामीण कहीं भी स्थान न पाकर गाड़ी छूटने की आशंका से हमारे डिब्बे में चढ़ना चाहता है। उस समय उसके साथ प्रेम का बर्ताव न कर उसे नीचे धक्का दे देने में, डिब्बे के दरवाजे पर पड़ी हुई उसकी गठरी को नीचे फेंक देने में हमें तनिक भी लज्जा नहीं आती। आंखें मटका कर, हाथ नचा कर, खरी खोटी सुनाते हुए उस पर रोब गाड़ कर फाटक बंद कर लेने में हमें गौरव का अनुभव होता है। पर फिर ऐसा व्यवहार हमसे कदापि संभव नहीं होगा। फिर तो हमारे लिए बगल की सीट पर सूट बूट से सज्जित गोरे चिकने चमकते चेहरे वाले हमारे साथी मुसाफिर में एवं मैले कुचले कपड़े पहने खुरदरे मुख वाले उस ग्रामीण में कोई अंतर न होगा। दोनों में एक ही प्रभु समान रूप से अवस्थित है। यह अनुभूति हमें निरंतर बनी रहेगी। दोनों को ही दर्शन हम में समान प्रेम एवं उल्लास का संचार करेंगे। दोनों के प्रति हमारा विनयपूर्ण आदर्श व्यवहार होगा। आज एक और तो यह हाल है कि हम ठूस ठूस कर खाते हैं, अधिक खा खा कर बीमार पड़ते हैं। हमारे यहाँ पेटियों कपड़े भरे पड़े हैं। प्रातःकाल के कपड़े अलग, ऑफिस के अलग, क्लब जाने के अलग, सोने के अलग। घड़ी घड़ी हम पोशाक बदलते रहते हैं। मतलब यह कि बिना हिचक के हम अन्न वस्त्र का अपव्यय करते हैं। तथा दूसरी ओर एक परिवार है जहाँ किसी को भी पेट में डालने के लिए एक मुट्ठी दाना नहीं, अंग ढकने को भी पर्याप्त वस्त्र नहीं, अन्न वस्त्र के लाले पड़ रहे हैं। तथा यह सब देख सुनकर भी हम महल में बैठे मौज उड़ाते हैं, किंतु फिर हमसे यह हाल देखा नहीं जाएगा। अपना सर्वस्व हम दुखी अनाथ के रूप में विराजित प्रभु की सेवा में अर्पण कर देंगे। आज हम जो युवक युवती है, प्रेमी प्रेमास्पद होने का दम भरने वाले हैं, वे सौंदर्य की अपनी अपनी कल्पना कर उसके पीछे पागल हो जाते हैं। युवक के लिए उसकी सौंदर्य विषय कल्पना पर
खरी उतरने वाली युवती के लिए उसकी कल्पना का सुंदर युवक उन्माद की वस्तु है। पर फिर हमारी यह दशा होगी कि रूप यौवन संपन्न युवक युवती तथा घूरे पर पड़ी खाज खुजलाती हुई उड़े हुए बालों वाली कुत्ते में हमें एक प्रभु की समान सत्ता व्यक्त दिखेगी। हमारा हृदय सुंदर और विभत्स दोनों ही रूपों में भगवान को देखकर दोनों को ही यथायोग्य प्यार देने के लिए निरंतर प्रस्तुत रहेगा। सौंदर्य की हमारी परिभाषा भी जो अब है उससे सर्वथा दूसरी होगी। थोड़े में कहने पर यह कि फिर हमारे लिए संपूर्ण जगत एवं जगत का व्यवहार ही पलट जाएगा। एक ही प्रभु हमें इन अनंत विभिन्न रूपों में और व्यवहारों में अनुस्यूत दिखने लगेंगे। सर्वत्र हमारे लिए आनंद, प्रेम एवं शांति का समुद्र लहराता रहेगा। अवश्य ही ऐसा होगा तब जब हम एक बार यहाँ की इस असीम विषमता से दृष्टि हटाकर इसकी ओट में नित्य समभाव से विराजित प्रभु को ढूंढ लेंगे और उन्हें पाकर उन्हीं में अविचल रूप से स्थित हो जाएंगे। ऐसा हो जाना कोई अत्यंत कठिन हो सो बात भी नहीं, इसके लिए हमारी सच्ची इच्छा होनी चाहिए। फिर मन धीरे धीरे बदलने लगेगा। यह सर्वथा सत्य है। यह पुरुष काममय है। जैसे कामना वाला होता है वैसे निश्चय वाला होता है। जैसे निश्चय वाला होता है वैसे कर्म करता है। जैसे कर्म करता है वैसे फल को प्राप्त होता है। अतः सबसे पहले हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हमें सर्वत्र प्रभु का साक्षात्कार हो। हमारे चित्त में यह इच्छा जागृत हो। मौखिक इच्छा तो बहुतों में देखी जाती है पर उससे काम नहीं होता। यह इच्छा ऐसी हो कि इसमें अन्य समस्त इच्छाएं विलीन हो जाए। असल में इच्छा उत्पन्न होने में तथा बढ़ने में वातावरण ही प्रधान है। जिस वातावरण में मनुष्य रहेगा उससे प्रभावित होगा ही। इसलिए हम जिस क्षेत्र में वकील हो, डॉक्टर हो, व्यवसायी हो, दलाल हो, एजेंट हो, क्लर्क हो, चपरासी हो, किसान हो, मजदूर हो, कुछ भी हो, उसी क्षेत्र में प्रतिदिन कुछ समय भले ही आधा घंटे के लिए ही क्यों न हो, हम ऐसे वातावरण में अपने को अवश्य ले जाएं जहाँ प्रभु संबंधी भाव हमें प्रवेश पा सके। यह जगन नियंता का अटल नियम है कि जो इस दिशा में बढ़ना चाहता है उसे पथ दिखाने, आगे बढ़ाने की व्यवस्था पहले से पहले वे कर रखते हैं। हम यदि किसी ऐसे व्यक्ति की जो हमें प्रभु के मार्ग में यत्किंचित प्रकाश दे सके खोज में लगे तो अपने ही क्षेत्र में कोई न कोई व्यक्ति हमें अपने आप ही अवश्य मिल जाएगा तथा फिर हम उसका प्रतिदिन आदरपूर्वक संग करें। उसके संग से दो लाभ होंगे। एक तो हमारी प्रभु विषयक क्षीण इच्छा पुष्ट होने लगेगी तथा दूसरा यह कि प्रभु की सर्वत्र सर्वकालीन सत्ता के प्रति हमारी बुद्धि में निश्चय होने लगेगा। यह दृढ़ निश्चय होने भर की देर है, फिर तो अपने अंदर ही नित्य विराजित प्रभु की ओर हम बरबस खिंच जाएंगे। इसके बाद हमारी क्रियात्मक साधना आरंभ होगी। हमारी चेष्टाओं का नियंत्रण हम आरंभ करेंगे। आज हमारी प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक कर्म का उद्देश्य भिन्न भिन्न होता है। फिर हमारी चेष्टा, समस्त कर्म एक उद्देश्य में विलीन होने लगेंगे। हमारे द्वारा सब कुछ प्रभु के उद्देश्य से होने लगेगा। प्रभु को यथावत जानने की, उनसे व्यवधान रहित होकर मिल जाने की लालसा हमारे अंदर उत्तरोत्तर बलवती होती जाएगी। फिर हमारे और प्रभु के बीच जो अहम का आवरण है वो फटकने लगेगा। जैसे मेघ सूर्य से ही उत्पन्न होता है, सूर्य से ही प्रकाशित होता है, पर सूर्य के ही अंशभूत हमारे नेत्रों के लिए आवरण बन जाता है। उसके मेघ के बीच में आ जाने पर हमारे नेत्र अपने अंशी सूर्य को देख नहीं पाते। वैसे ही यह अहम सचमुच है तो प्रभु का ही एक गुण मात्र, परिणाम मात्र, उनकी सत्ता से ही यह प्रकाशित भी है। फिर भी प्रभु के ही अंशभूत आत्मा के लिए, हमारे लिए ही यह बंधन बन गया है, आवरण बन गया है। अहम बीच में आ जाने के कारण ही हम प्रभु को देख नहीं पा रहे हैं। उनसे हमारा अबाध मिलन नहीं हो पा रहा है। उनसे नित्य मिले रहने पर भी हम अलग से हो रहे हैं। किंतु जैसे सूर्य से उत्पन्न बादल के फट जाने पर नेत्रों को अपने ही स्वरूपभूत सूर्य के दर्शन होने लगते हैं, वैसे ही जहाँ प्रभु को जानने की, उनसे मिलने की उत्कट लालसा हुई कि आत्मा का हमारा यह उपाधिभूत अहंकार नष्ट होने लगेगा। इसके नष्ट होते ही हमें प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। हम कृतार्थ हो जाएंगे। जीवन का
टिमटिमाता दीप बुझने लगे उससे पूर्व ही इस दिशा में हमारा पूर्ण प्रयत्न होना चाहिए, अन्यथा हमारे जीवन में अर्जित संस्कार यही समाप्त हो जाए। यह बात तो है नहीं, ये तो आगे भी साथ चलेंगे। हमारा जो निश्चय यहाँ है, हम जगत को अभी जिस रूप में देख रहे हैं उसी के अनुरूप मृत्यु के बाद भी देखेंगे। अनेकों शुभ अशुभ कल्पनाओं से जैसे हम यहाँ जलते रहते हैं वैसे ही आगे भी जलते रहेंगे। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि अभी से हम जगत संबंधी अपने निश्चय को बदल लें, विषमता को हटाकर परम शुभ निश्चय को ही अपने अंदर स्थान दें। इस अमर वैदिक संदेश का हम आदर करें। इस लोक में पुरुष जैसा निश्चय वाला होता है वैसा ही यहाँ से मरकर होता है, इसलिए वह क्रतु यानी पक्का निश्चय करे। परम शुभ निश्चय क्या है, कैसे करे, इस संबंध में भी हमें वही यह संकेत मिल जाता है। यह सब पसारा निसंदेह प्रभु ही है। प्रभु से ही जगत उत्पन्न होता है, उन्हीं में ही विलीन होता है, उन्हीं में चेष्टा करता है। इस प्रकार निश्चय करके मनुष्य शांत भाव से उपासना करे। श्री राधे राधे।